नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। इस समय राजनीति अपने चरम सीमा की ओर बढ़ती जा रही है। 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों की चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। और जैसे चुनावी तारीख की घोषणा हुई तैसे अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने का नया तरीका अपना रहे हैं। तो इन 5 राज्यों में चुनाव किस मुद्दे पर होने वाला है और इस 5 राज्यों का चुनाव ही तय कर देगा कि 2024 का चुनाव माहौल किस हालात में जाएगा। तो इसी सब मुद्दाओं पे बात करेंगे। हम इस समय राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ की जनता क्या कुछ सोचती है 2024 को लेकर के, और इन 5 राज्यों में जो चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है इस पे लखनऊ की जनता क्या कुछ कहती है, हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले 2024 में क्या कुछ होने वाला है। 5 राज्य में चुनाव है और वहाँ का तारीख का घोषणा कर दिया गया है। क्या लगता है कि इसका 2024 में क्या कुछ असर पड़ेगा? असल में सबसे बड़ी बात है कि अभी मैंने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात सुना यहाँ मऊ के उपचुनाव में। उसने कहा कि ये सेमिंग फाइनल है। सेमिंग फाइनल में जो जीतेगा वही 2024 जीतेगा। बड़ा वो जिम्मेवार उप मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेताओं में उनका नाम भी आता है। तो जब उन्होंने उनके मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये सेमिंग फाइनल है, आज चुनाव हम ही को जीतना है, हम ही को 2024 में सरकार बनानी है, तब मुख्यमंत्री जी तो चुनाव हार गए। इसलिए कि सेमिंग फाइनल में ही हार गए तो वो फाइनल में कैसे पहुंचेंगे? आप दिमाग तनी विस्तार दीजिए कि जो टीम सेमी फाइनल में हारती है वो फाइनल मैच कैसे खेलेगी? तो जब फाइनल मैचें नहीं खेलेगी तो जब हार गई 23 में तो 24 में सपना देखना हम नहीं कहते। अभी चुनाव नहीं हुआ, वोट नहीं पड़ा, कैसे आप वादा कर रहे हैं कि हार गई? हम नहीं कहते। ये भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये सेमिंग फाइनल है। आज जो सेमिंग फाइनल को जीतेगा वही फाइनल जीतेगा। तो हम नहीं कहते। आपने तो कहा कि हम जीतेंगे, हमने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, आप जीत लो। तो आप ही ने कहा कि जो जीतेगा वही 2024 में जीतेगा। तो आप तो चुनाव हार गए। तो 2024 के अब कहां से बात आ जाती है? आप अपने वचन पर अमल करिए। मन कर कर्म वचन ध्यान जो लावे। अभी मैं एग्जाम्पल दे दूं, 5 स्टेटों में चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 3 स्टेट में इसको लड़ना है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये तेलंगाना में इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास मिजोरम में कुछ नहीं है, ये 3 स्टेट में है। 3 स्टेट की इनकी ये स्थिति है कि भारत सरकार का मंत्री, इनके पास कैंडिडेट नहीं है लड़ने के लिए। इनके पास लोकसभा सदस्य, राजस्थान से लोकसभा सदस्य, राजस्थान के मंत्री राजस्थान में लड़ाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का मंत्री, मध्य प्रदेश का सांसद मध्य प्रदेश में लड़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का सांसद छत्तीसगढ़ में लड़ाया जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास अब कैंडिडेट नहीं रह गए हैं। अगर कैंडिडेट रहते तो वो कैंडिडेट को लड़ाती, वो फिर भारत सरकार के मंत्री को फौज में भर्ती करने की क्या चुकी? ये तो बी टीम की लड़ाई थी, ये सी टीम की तो लड़ाई है नहीं, ए टीम की। तो जब सी टीम में तुम्हारी ए टीम लड़ करके आज चुनाव सब हारेंगे। न कहीं मध्य प्रदेश में लड़ाई है, न कहीं छत्तीसगढ़ में लड़ाई है, न कहीं राजस्थान में लड़ाई है, न कहीं तेलंगाना में लड़ाई है, न कहीं मिजोरम में लड़ाई है। अब डफली इनके हाथ में है। डफली बज जाएगी और ये सेमिंग फाइनल भी हारेंगे। आज 2024 में तो इनके पास कुछ है ये नहीं है, कहां से लड़ेंगे? आपने तय कर दिया कि 5 राज्य में जो है इनका कुछ भी नहीं है, खाता नहीं खुलना है। आपके चैनल पर जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूं,
हवा में चाहे लखनऊ में जो खड़ा होकर वो बात कर ले, लेकिन हम भी रहेंगे। आप महज गया माह के दिन 29 बाकी 30 को 3 बा, न हम कहीं जा रहे हैं न आप कहीं जा रहे हैं। 30 दिन के बाद हम और आप यही इसी धरा पर मिलेंगे। और हमको बता देना कि 5 स्टेट में अगर एक जगह भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो आप जो कहना साहब मैं वही सुनता। तो मतलब आपका मतलब है कि 2024 में पासा पलट गया? कहीं लड़ाई नहीं है, कहीं नहीं लड़ाई है। अरे भाई साहब हैं, बेकार में कुछ भी कह सकते हैं। और देख लेना 5 राज्य में 5 के 5 राज्य भाजपा जीतेगी। थोड़ा मध्य प्रदेश में लड़ाई है और राज्यों में तो उन्होंने बता दिया खाता ही नहीं खुलेगा, खाली 3 में लड़ेंगे। जगह खुलेगा। और देख लेना 2024 में जो भाजपा ने काम किया है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, और उसी आधार पे पार्टी चुनाव लड़ रही है और सबका विकास किया है। उस आधार पे वहाँ 5 राज्य की जनता उनको वोट करेगी। और आप देख लेना 6 दिसंबर को हम आपको लड्डू यहीं खिलाएंगे 5 राज्यों के जीत की बधाई में। आप 5 राज्य में नहीं तो 3 राज्य हमारे तो पक्के ही हैं। अरे लड़ाई सब जगह, लेकिन 3 राज्य तो पक्के। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप वहाँ दावा करते हैं कि 3 राज्य हमारे भाजपा की सरकार बनेगी वहाँ पे। आप देख लेना 2024 में पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री 400 सीटों से ज्यादा जीत करके आएंगे। और सब लोग देखते रहे ना 2024 में आपको यही मालूम होगा, यही विपक्ष का वो होगा कि ईवीएम हैक हो गई। ईवीएम को इन लोगों ने हैक कर लिया, अधिकारियों को हैक कर लिया। बस यही इन लोगों के पास, विपक्ष के पास रोना रहेगा और कोई नहीं रहेगा। क्या लगता है आपको 2024 में प्रधानमंत्री पुनः मोदी जी बनेंगे? जी बनेंगे। क्या नाम है? हमारा अशफाक नाम है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। वैसे पब्लिक तो नहीं चाह रही ऐसा होना चाहिए। 2024 में पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? पर पब्लिक के अनुसार से कोई काम तो ऐसा किया नहीं है। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है। केवल मान सम्मान करते रहे हैं। और कोई मतलब जिसकी खेती जहाँ पड़ी है वो साले 60 से मालूम हो उसके उसी के अंडर में, दूसरे के अंडर में पड़ी हुई है। उसका अभी तक तो ये चकबंदी तक नहीं करवा पाए हैं। जो गरीब है गरीबे रह गया है और 9 साल में गरीबी बढ़ गई है। तो मोदी जी ने गरीब कर दिया सबको। तो मोदी जी के पास कोई कारोबार नहीं, रोजगार का कोई धंधा का नहीं, कोई नौकरी नहीं है, सब मतलब कोई चीज का वही है नहीं, तो गरीबी तो बढ़ेगी। अभी तक जाति जनगणना नहीं करवा पाए ना, अभी तक किसी को आवाज तक नहीं दे पाए। यहाँ मालूम हो झोपड़पट्टी टूट गई, हाथ टूट गई, आवाज मिला नहीं मिला। झोपड़पट्टी टूटने की आवाज आ क्या कहना चाहते हैं आपकी 2024 में आप प्रधानमंत्री के साथ नहीं है? हमारे साथ भैया, हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री 2024 में बीजेपी नहीं आ पाएगी। बगल में पंडित जी तो बता रहे हैं कि 400 पार आएगी। 400 पार हम कह रहे 2 जिला की बना ले, बहुत बड़ी बात है। हाँ ये सब वो भविष्य वक्ता है, लेकिन हमें बता देना जनता भाजपा ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है। और काम के आधार पे और गरीबों को और मजलूमों को उनको इंसाफ दिया है, उनको खाने को दिया है और उनको मिलेगा, समझ गए। और 2024 में पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। आपको हम बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? पंडित जी अभी सो रहे, सपना देख रहे हैं आराम से, समझे। फिर आपके नजर में कौन आ रहा है 2024 में? मोदी जी नहीं आ रहे हैं तो कौन आ रहा है? तो राहुल जी तो आ रहे हैं भैया। राहुल जी आ रहे हैं। हाँ 100% आ रहे हैं। हाँ सब ठगन का बोला दो। ठग में तुम्हारे मने ना क्या, तुम्हारे कितने ठग है? कितने ना दूल्हा है ना कोई वो है, किसी को बता देंगे। और वो तो पूरा एकदम ठग बनना ना, पूरा ठगों का पूरा जमवाड़ा वहाँ हो गया। अब लुटेरों का जमवाड़ा है। देख ले में कितने ठग बंधन है इनको नहीं मालूम। इनके में ठग बंधन गिन लीजिए, वो तो 28 है, मगर इनके में कितने ठग बंधन है तो अरे एक सरदार होता है। यहाँ एक सरदार है कि वही बनेगा, और वहाँ कोई सरदार है नहीं, सब सरदार सब। हमें शेर की जरूरत नहीं ना, इंसान की जरूरत है, समझे। जानवर की जरूरत नहीं ना,
इंसान की जरूरत है तो इंसान देश को चलाएगा ना, शेर थोड़ी चला देगा। वही हम बता रहे हैं। अगर इंसान ने शेर ऐसा दिल होना चाहिए। शेर अगर हंटर मारा तो शेर बैठ जाएगा, इंसान ने अगर हंटर मारा नहीं, इंसान देख के भाग जाएगा, वही विपक्षी दलों को हो जाएंगे। विपक्षी कहीं पे नहीं टिकेंगे, आप देख लेना। अब कुछ ना कुछ तो लोग कहने वाले मिलबे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्या लगता है आपको 2024 में कौन आएगा? राहुल आएगा। इन सब तो बिके में पैसा उनको मिल गया, सवेला गड्डी मिल चुकी है उनको। किसको पैसा मिल चुका है? ये बोल रहे हैं। मतलब ये अगर बोल रहे हैं वो समर्थन कर रहे हैं तो उनको पैसा मिल हाँ, पैसा तो राहुल गांधी ने आपको दिया है क्या? लेबर आपको एक मिनट, लेबर आदमी को पैसा कहीं मिला? मुलायम सिंह की सरकार में जो भत्ता मिलता था 6 महीने मजदूरों पर कहा दिन हुआ। अभी मजदूर आदमी बेचारा सुबह से भूखा प्यासा बैठा, काम धंधा नहीं ना, कहाँ से काम धंधा आएगा? इन लोग तो पैसा मिल चुका, जेब में भरी वाली। ये कह रही मुझे बोलो मेरे खिलाफ, ये सब गोली से मारे जाए नहीं। क्या लगता है आपको 2024 में 2024 बदलाव, बस इससे आगे नहीं बोलना है। बदलाव करेंगे? क्या कहना चाहेंगे 2024? इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी एकदम बहुत बहुमत। भारत, पूरा भारत जुड़ जाएगा और इंडिया जीत जाएगी। क्या कहना चाहेंगे 2024 के लिए? 2024 में किसको ला रहे हैं? राहुल जी आएंगे। राहुल जी आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2024 के लिए यहाँ पर लोग जो है किस तरीके से बात कर रहे हैं। बोल एक मिनट, भत्ता मजदूरों को मिलता था, लेबर ऑफिस जाओ वहाँ पैसा नहीं मिल रहा है आदमी को, कोई चीज का वहाँ पैसा नहीं मिल रहा, कोई अफसर सुन ही नहीं रहा। जब जाओ तो कहता चलो भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। अफसर सुन ही नहीं रहा है, जबकि अफसर के ऊपर तो कार्रवाई हो जाती है। हमें कहाँ मिल रहा? हमने कोई लेबर ऑफिस है, आप चलिए मेरे संग ऑफिसन रोड, मगर आज तक ये चैनल में काटना नहीं, ये चैनल में दिखलाना हमको भी नहीं। हमारे चैनल पे कोई चीज नहीं कटता है, जो आदमी बोलता है उसकी सारी बातों को हमारा चैनल दिखाता है। लेबर आदमी को भी कोई सुनवाई नहीं ना कहीं भी। कहाँ आदमी क्या करेगा? भूखा मर रहा, कारोबार है कहाँ यहाँ पे? कौन सा कारोबार है? ठेले वाले, चाट वाले सब काम भूखे मर रहे, कहाँ कारोबार है? पहले का कारोबार कर रहे हैं। पहले इतना काम था कि आदमी काम कर नहीं पाता था, थक जाता था काम करने। 400 पहले काम बहुत करने वाले तुमको पैसा मिल चुका, इतनी बेरोजगारी हुई है उतनी किसी सरकार में बेरोजगारी नहीं हुई। गड्डी मिल चुकी सवेरे। मोदी जी यहाँ पे आकर के लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं क्या? बेरोजगारी बढ़ गई जब काम खत्म हो गया है। आज लॉकडाउन है, कल नोटबंदी है, परसों ये हो रहा है। 9 साल में इन्होंने यही तो किया है। और कौन सा योजना लगाए हैं? कौन सा क्या काम करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। सवारी आपको नहीं मिलती और उस समय सवारी करते 100-200 रुपये नहीं कमा पाते, और वही हर सरकार में 500-600 रुपये कमाते थे। इतना काम था, काम आदमी कर नहीं पाता था। लेकिन अब आप ये बताइए, रिक्शे पे सवारी नहीं आ रही है, अब इतने ई रिक्शा हैं, आप जिधर भी जाएंगे तो इतनी सारी गाड़ियां हो गई हैं लखनऊ में, तो 4 सवारी निकल रही हैं, तो एक आप पे बैठेंगी, एक उन पे बैठेंगी, 2 उन पे बैठेंगी, 2 बैठे एक जो हमारा चलो काम नहीं, जो जिस दुकान पे 10 लोगों का लेबर का काम था, उस दुकान पे 2 लेबर का काम रह गया है। 2 लेबर का काम रह गया, 8 लेबर मुक्त हो गए। इतना बेरोजगारी कारोबार में, सब कारोबार में धंधा में चौपट है, हर चीज तोड़ लेन हो गई। इसका जिम्मेदार मोदी को आप ठहरा रहे हैं? तो मोदी को नहीं ठहरा रहे हैं, वो सरकार को तो ऐसी चीज करनी चाहिए कि हर गरीब तक सब व्यवस्था पहुंचनी चाहिए। हर जिले में फैक्ट्री खुलवा दे, दाल मिल है, चीनी मिल है, गन्ना मिल है, सब बनवा दे। हर दो जिले इसके पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस वालों ने बनवाया था। काम पहले बहुत फैक्ट्रियाँ थी, बहुत काम था। यही नखलऊ में इतना काम था कि एक आदमी दिनमान काम करते करते थक जाता। इनका कहना है कि मोदी जी जो है सारे कामों को खत्म कर दिए हैं, अब लोगों के पास काम 8 साल में सारे काम खत्म हो गए। 9 साल में कितने? 9 साल में सारे काम खत्म हो गए। पहले तो सब तो बन जाना चाहिए था, तो कह रिक्शा चला रहे। क्या लगता है आपको? नहीं बोले तो इनके बातों से आप संतुष्ट हैं? ये सब ऐसे ही अनर्गल प्रलाप करते रहेंगे, समझ गए? हाँ ठीक है, कुछ है, जब ये तो हम समझ रहे हैं। जब शासन सख्त होगा, जब भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, तब कुछ लोगों के साथ समस्या तो होगी। आप बताइए चैनल पे हमारे कि मोदी जी क्या क्या काम कर दें तो आप लोग खुश रहेंगे? देखिए, यहाँ देश के अंदर जैसे हरदोई जिला है, कन्नौज जिला है, इनमें तो ये खेतों की चकबंदी करवा दें हर जिले की, तो जितने गरीबों के खेत दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखे हैं, वो गरीब तक खेत पहुंच जाना चाहिए। जाति जनगणना करवा लें हर जिले में, जिनके पास झोपड़पट्टी में रह रहे, आवास नहीं है, उनको आवास दे दिए जाए। उसकी बाद में लखनऊ शहर में, राजधानी की बात कर रहा हूँ, यहाँ मालूम हो कि झोपड़पट्टी में वहाँ सेक्टर C में 1 लाख पड़ी थी, आज मालूम हो झोपड़पट्टी टूट गई। कल हाँ झोपड़पट्टी टूट गई, कल आवास मिले, कल नहीं मिले। पहले हर सरकारों में झोपड़पट्टी टूट गई, कल झोपड़पट्टी टूट गई, कल आवास मिले, कल आवास मिल गए।
ये होता था। आज झोपड़पट्टी टूटने की खबर है लेकिन आवास मिलने की खबर तो नहीं। झोपड़पट्टी जो अवैध तरीके से बने हैं, जो अतिक्रमण फैलाए हैं, वही टूटता है, लीगल तो नहीं। पहले सरकार को तो ये गरीबी को हटाना चाहिए ना, आवास बना के दे दे, झोपड़पट्टी क्यों बनाएगा आदमी। और जो लोग पता चलता है घुसपैठिए हैं जो वहाँ बांग्लादेश से आए हैं, उनके घरों को गिराया जा रहा है, उनका झोपड़पट्टी नहीं, उनका झोपड़पट्टी कहाँ, जो वो यहीं के लोग झोपड़पट्टी में रह रहे तो वहाँ बाहरी देश की क्या जरूरत है। यहाँ मजदूरी करने के लिए आया आदमी झोपड़पट्टी बना। क्या लगता है आपको, ये लोग नाराज हैं, कह रहे हैं मोदी जी ने खाली बेरोजगारी बढ़ा दी, जो हमारे काम धंधे से सारे काम धंधा हमारा चौपट हो गया, कमाई नहीं हो रही है। सही कह रहे हैं, वो क्या है उसमें जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, कोई गलत नहीं बता रहे हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नपुंसक होना, ये सब तो सिस्टम चल ही रहा है, उसमें क्या कहने की बात। मतलब जैसा इन्होंने कहा समर्थन आप करते हैं कि ऐसा ही है? समर्थन जो है सत्य जमीन पे दिखा रहा है, वही बताया जा रहा है, और क्या उसमें बात सही है। तो क्या लगता है 2024 में जो है इन लोगों का बदलाव कुछ करने का मूड दिख रहा है आपको? अब क्या इसके लिए बताया जाए, मूड जो अब तो समय बताएगा इसके लिए क्या कहा जाए। देखो भैया आ गए आपके समर्थन में, ये बता रहे हैं, कह रहे हैं आप सही बोल रहे हो, जो और बोल रही है जो बोलना है। क्या बोल रहे हैं आप भाई, टीवी न्यूज़ वाले हैं, आप खुद ही देश की पोजीशन देख ही रहे हैं। देश की पोजीशन, आप जो मीडिया सोशल मीडिया में है तो आप देश की पोजीशन देख रहे हैं, क्या देश में है। क्या इतनी बेरोजगारी किसी सरकार में थी? नहीं थी। 20% वाली आज 60% बेरोजगारी बढ़ी है, तो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की केवल छूट है, क्योंकि इतने कारोबार उसने दे दिए होते। नौकरी हर साल निकल रही, किसी तक नहीं पहुंच रही। आवास हर साल आ रहे हैं, किसी तक नहीं पहुंच रहे हैं। मालूम हो कि 15 लाख रुपये आज 5-6 साल पहले आ रहे थे खाते में, 0 फंड का खाता खुलवा दिया हर पब्लिक ने। श्रम कार्ड बनवा लो, श्रम कार्ड में 3000 आएंगे। लेबरी कार्ड बनवा लो, साइकिल मिल जाएगी। और सिलाई मशीन का फार्म भर दो। यहाँ हर औरतों को 500 रुपया भेजा गया, किसान सम्मान निधि दिया गया। क्या चाहते हैं कि ये दारू सफा बेच करके इन लोगों को दे दिया जाए, बांट दिया जाए? बताओ। ये दारू सफा बेचने की बात नहीं हो रही, गरीब रोजगार की बात हो रही। गरीबी की दूर करने की समस्या यही है कि आदमी को कारोबार दे दिया जाए, जिसका खत्म करो, हर चीज को खत्म कर दिया जाए। और इस सरकार की जिम्मेदारी है कि सारी चीजों के समस्या को समझा जाए, और शिक्षा विभाग हो या कोई विभाग हो उसकी सर्वे की जाए। क्या मतलब स्कूल में कमी है, क्या उसमें कभी टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मालूम 3 टीचर आ रहे, 2 टीचर नहीं आ रहे, 1 हफ्ता बोल रहे हैं। और मालूम बच्चों को ड्रेस मिल रही नहीं, 9 साल से ड्रेस ही नहीं आ रही। बच्चों के गार्जियन अपने पास गरीब परिवार से बच्चे पाल रहा है, पढ़ा रहा है, जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा, उसका इफारा नहीं आ रहा। मालूम हो कि साल में देख लीजिए भैया, ये जो है कहने का इनका मतलब यही है कि मोदी जी ने हम लोगों को जो है बेरोजगार कर दिया। जो हम रिक्शा उक्सा चला करके 10 रुपए कमाते थे, अपना पेट पालते थे, बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे, तो वो भी हमारा चला गया। अब बताइए, प्रधानमंत्री हैं देश के, वो आएंगे रिक्शा चलवाएंगे, ई रिक्शा चलवाएंगे, ऑटो विक्रम चलवाएंगे, सवारी ला करके बैठाएंगे। और अगर ऐसा संभव है तो आइए प्रधानमंत्री जी लखनऊ में, और जनता का जो है तकलीफों को समझिए, और इनको सवारी वारी ला करके इनकी बेरोजगारी को दूर करवाइए। बाकी आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।